वक्त रहते आपकी कदर ना करने वाले इस इंसान की लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। हमारी आज की रीडिंग के लिए हम एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को पिक करने वाले हैं जिन्होंने शायद आपको कभी वैल्यू किया ही नहीं। ये कोई भी एक रिश्ता हो सकता है, आपके पर्सन पार्टनर स्पाउस या एक्स के साथ, अपने भी कोई फैमिली मेंबर्स या कोई क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है। ये एक पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो आपके साथ एक नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में हो सकते हैं, या साथ रहकर भी बहुत लेस कम्युनिकेशन हो सकती है इनके साथ। इनके मन में क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं इस समय। दो अलग डेक्स में से इनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इस पर्सन की। ऑलराइट, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कि कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं इस पर्सन के मन में इस समय क्या चल रहा है, इनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। ओके, King of Swords, the Chariot, Knight of Cups, Four of Pentacles, Queen of Pentacles, the Hermit, Eight of Wands, the Fool, Two of Cups, Nine of Swords, Ace of Wands, Three of Cups and bottom of the deck में है Justice, Three of Swords and Judgment की energies। ओके फाइन। तो सबसे पहले जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, या फिर उनके जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। अगर वो डेट डबल डिजिट में इन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। अब सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ क्लियरली दिखाई दे रहे हैं वो है कैंसर यानी कि कर्क राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकल कर आई हैं वो है टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ एंड मकर। साथ में ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज निकली हैं जेमिनी एंड एक्वेरियस यानी कि मिथुन एंड कुंभ। और थोड़े बहुत एनर्जीज यहाँ पर निकले हैं एरीज, लियो और सजिटेरियस के यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 20, 14, 7, 12, 4, 13, 9, 3, 11, 8, 2, 9, 1 एंड 3। तो यहाँ पर 3 की एनर्जीज और 9 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं।
अब सबसे पहली चीज ये है यहाँ पर देखने वाली कि कई बार कुछ लोगों के साथ हमारे रिश्ते ऐसे रहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा हम उनके साथ बहुत नजदीकी रिश्ते में हो सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये कोई भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आप ये चीजें अपनी लाइफ में फील करते रहे हैं, जिन्होंने वक्त रहते आपकी कदर नहीं करी, आपकी वैल्यू नहीं करी। अपनी तरफ से कई बार आपको ऐसे भी लगा कि अपने 100% आपने दिया है, लेकिन फिर भी इस इंसान के माइंड में आपको लेकर कभी भी कोई केयर, कंपैशन, लव, ये कुछ भी फील नहीं हुआ। और धीरे धीरे यहाँ पर बहुत सारी डिस्टेंसिंग क्रिएट हो गई। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इन्होंने ही एक नो कांटेक्ट में डाल दिया बिना किसी क्लोजर के, या साथ रहकर भी इतने ज्यादा इगोइस्टिक नार्सिसिस्ट हो सकते हैं जिन्होंने कभी भी मुड़कर नहीं देखा कि आपकी लाइफ में कौन सी ऐसी चीजें चल रही हैं जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी हो। आज इनकी लाइफ में क्या चीजें चल रही हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहली चीज तो यहाँ पर यह है कि जजमेंट का कार्ड क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट करता है कि अपनी लाइफ में जो भी चीजें इनके साथ हो रही हैं वो चीज को लेकर बहुत सारी अवेयरनेस बढ़ चुकी है। कई बार एक ऐसी सिचुएशन इंसान की लाइफ में आती है जहां पर ये सारे दुख दर्द इंसान को तभी फील होते हैं जब वो ऐसी किसी एक सिचुएशन से निकलते हैं जहां पर कभी एक टाइम पर आप भी थे। जब तक लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथली चलती है, चीज़ें उनके हिसाब से चलती हैं, इंजॉयमेंट होती है, स्टेबिलिटी है, पैसा है, लेकिन कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ और होती हैं, लेकिन रियलिटी में चीज़ें बहुत अलग होती हैं। यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो क्लियरली इन चीज़ों को पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एंड 3 ऑफ कप्स का कार्ड। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में ना एक सवाल ज़रूर आता है कि जिस इंसान ने हमको इतने दुख दर्द दिए हैं, जिस इंसान ने हमारी लाइफ में इतना सारा एक तहस नहस करके अपसाइड डाउन कर दिया सब कुछ, जबकि आपकी गलती नहीं भी थी, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। यस, ये वाली फीलिंग, ये वाला क्वेश्चन हम सबके मन में आता है। एक चीज़ और आती है कि क्या इस इंसान को इनके कर्मों की सज़ा मिलेगी कि नहीं। अब आप देख सकते हो कि हमारी आज की रीडिंग में ही जस्टिस का कार्ड भी निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि यस, किसी ना किसी तरीके का डिवाइन जस्टिस आपके लिए तो हो ही रहा है। इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई कर्मा जरूर इनको मिल रहा है। अब कर्मा एक ऐसी चीज होती है जिसका कोई टाइमिंग नहीं होता। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि इनको तो कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि हम उनको देखते हैं अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा स्टेबल, इतना ज़्यादा इंजॉय करते हुए, बहुत सारी सक्सेस उनके पास आते हुए, बहुत सारा पैसा हो सकता है, स्टेबिलिटी हो सकती है, और अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबली लीड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें जो होती हैं ये कहीं ना कहीं लोगों को दिखाने के लिए भी कुछ लोग करते हैं, बिकॉज इनकी ईगो, इनका अपना जो एक स्वभाव है, वो कभी भी इस चीज को मानने को तैयार नहीं होते हैं या दिखाने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि इनकी लाइफ में कितनी बड़ी गलती इन्होंने करी है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ती। आउटवर्ड अपीयरेंस इनकी अलग हो सकती है, एंड दैट इज वाई यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों कार्ड्स कितने ही कॉन्ट्रास्टिंग हैं। ऊपर से चीजें जो दिखती हैं जरूरी नहीं कि अंदर भी वही चीजें चल रही हों। इस इंसान की जिनकी आज हम एनर्जीज पिक कर रहे हैं, क्लियरली ऊपर से दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, ये सारी चीजें करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन डीप डाउन इनके मन में कुछ ऐसी चीजें भी चल रही हैं जो शायद किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि गलती इनकी बहुत ज्यादा थी। अपनी गलती को आपके सामने आकर एक्सेप्ट करना शायद इनकी ईगो के खिलाफ था। बहुत सारी चीज़ों की रियलिटी आज इनको स्ट्राइक हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे एंग्जाइटी से ये निकल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अंदर बहुत सारी कई बार एक ऐसी फीलिंग आती है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन और बहुत सारी लोनलीनेस या एम्प्टीनेस डेफिनेटली इनको फील हो रही है। और एक चीज ना मान के चलो, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब कभी कोई इंसान ये सारी चीजों से गुजर रहे होते हैं और उनकी एक आदत हो सकती है मखौटे पहनकर घूमने की, रियलिटी किसी को दिखानी नहीं है। मे बी आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे ही काम इन्होंने करे थे जहां पर शायद आपको दिखाया कुछ और लेकिन निकले कुछ और। तो आप सोच सकते हो कि ये इनका एक कोर नेचर हो सकता है जहां पर कभी भी असलियत सामने इनकी नहीं आती। बहुत सारी चीजें हिडन रखते हैं, बहुत सारी चीजें मन में रखते हैं, एंड दैट इज वाई आज जब ये लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीजों से निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज किसी को पोर्ट्रे नहीं कर रहे, किसी को बता नहीं रहे, क्योंकि इसमें इनकी हार है।
लेकिन आप देख सकते हो इनकी एनर्जीज यहाँ पर क्या निकली। कई बार हमारे को ऐसे लगता है कि इन लोगों की लाइफ में तो बहुत सारे प्लेजर्स एंड हैप्पीनेस जो है, प्लीज अंडरस्टैंड, प्लेजर इज नॉट पीस। जो भी चीज इंजॉयमेंट की होती है वो बात अलग है, लेकिन जो इंटरनल पीस, एक मानसिक संतुलन, वो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है इस इंसान को नहीं मिल रहा। दिखाने, वो कहते हैं ना, वो कौन सा एक प्रोवर्ब है जो है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, राइट। सो ये कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में भी है, एंड दैट इज वाई आप में से बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे हैं कि एक्चुअली इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से शॉर्ट टर्म गोल्स के बारे में सोचा। कई बार हमारी जो देखने की क्षमता होती है ना लाइफ को, बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जहां पर ऐसे कुछ लोग अपनी लाइफ में शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन धीरे धीरे या तो इनके साथ कर्मा कैच अप करता है, या इनकी खुद की एक गिल्ट कॉन्शियस इनको अवेयरनेस एक दिलाती है। अलग अलग तरीकों से लोगों की लाइफ में ये चीजों की अवेयरनेस आती है। आज ये बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो पुराना समय अपना याद कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्लियरली इंडिकेट करती है कि आप में से बहुत सारे लोगों का लव, सपोर्ट, जिस तरीके से आप इनकी लाइफ में हर चीज करते हुए आए हैं, जो प्यार आपने इनको दिखाया है, इनोसेंट, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी के साथ, आज शायद वो सारी चीजों को भी याद कर रहे हैं। क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लियरली एक चीज को इंडिकेट करता है, इनर कॉन्शियस, थॉट्स, राइट थॉट्स, वो सारी चीजों जो इन्होंने शायद टाइम रहते, जब टाइम था तब इन्होंने वो रियलाइज नहीं करा, लेकिन आज आप कह सकते हो कर्मा हो सकता है, बहुत सारे इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, खुद की कॉन्शियंस हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा रिग्रेट करना, किसी पुराने समय को याद करना, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी से अब सोचने की बारी है। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी लाइफ में ये सारी की सारी चीजें, जब इतना सारा डोमिनेंस इनकी लाइफ में था, वो ही एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है। जब ये अपनी लाइफ की किसी भी ऐसी चीज को जहां पर ये वीक दिखाई दें, जहां पर इनको रिग्रेट हो, बहुत सारा पछतावा हो जो इस समय पर इनको हो रहा है, वो ये शायद अपनी डोमिनेटिंग नेचर, अपनी ईगो, इसके ये एक शील्ड बनाकर घूमते हैं उसको, ताकि लोगों के माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट कर सकें। एंड दैट इज वाई मैंने आपको यहाँ दिखाया कि दो कितने कॉन्ट्रास्टिंग कार्ड्स भी निकले। लेकिन ये जो सिंसियरिटी है, कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं सोशल मीडिया पे दिखाना, कोई भी एक्सेप्टेंस का ना होना, बिकॉज ऐसे लोगों की लाइफ में एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जब आती है तब बहुत सारी दुविधा में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो, चलो पहले तो ये 3 ऑफ सोर्ड्स की बात कर लेते हैं। यस, इस समय पर बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। अब ये हार्ट ब्रोकन इसलिए भी हो सकते हैं, देखो अलग अलग, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग लोगों की लाइफ में ऐसे लोगों का हार्ट ब्रेक अलग अलग रीजन से भी होता है। अब इनमें से कुछ रीजन ऐसे भी हो सकते हैं, अगर तो ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन में गए थे जहां पर बहुत ज्यादा एक एंजॉयमेंट थी, वहां पर कहीं ना कहीं कोई हार्ट ब्रेक मिला हो सकता है, किसी की रियलिटी इनके सामने आई है, तभी यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है लाइफ की इतनी सारी रियलिटीज, जो अपने बारे में, जो कुछ मैनिपुलेटर्स जो इनकी लाइफ में रहे, या फिर आपके बारे में बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी का मिलना, बहुत सारी चीजों का एहसास होना, वो यहाँ पर हो रहा है। बिकॉज जब तक इंसान की लाइफ में दुख दर्द ना आए या कर्मा किसी तरीके से ना मिले, ये रियलाइजेशन नहीं होती। आज इनकी लाइफ में ये दोनों चीजें हो सकती हैं, एंड दैट इज वाई अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पा रहे हैं, और कुछ चीजें ऐसी भी फील कर रहे हैं कि जिस दुख दर्द से इन्होंने आपकी लाइफ में जो ये दुख दर्द क्रिएट कर रहे थे, कि आपने क्या फील किया होगा। अब आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ का बहुत सारा समय इनको समझाने में, इनको प्यार दिखाने में, और इनके लिए करते करते बहुत कुछ अपनी सैक्रिफाइसेस, खुशियों को सैक्रिफाइस करा, सब कुछ किया। एंड देन केम अ पॉइंट जहां पर आप मूव ऑन कर चुके हो, जहां पर आपने इमोशनली इनसे डिस्कनेक्ट कर लिया। अब कई बार कुछ लोगों को एहसास तब भी होता है जब वो आपके अंदर ये चीजें देख पाते हैं। जब तक तो आप इनको चेज करते रहे, जब तक तो इनके पीछे खड़े रहे, एक ओवर कॉन्फिडेंस कर लो, आपको अंडर एस्टिमेट करना कह लो, या आपको ग्रांटेड लेना, एनीथिंग आप कुछ भी कह सकते हो। एंड दैट इज वाई इनका जो अहंकार, इनकी जो ईगो हमेशा से बूस्ट होती रही, बिकॉज इनको पता था कि नो मैटर ये आपके साथ जो मर्जी कर लें, आप तो उधर ही रहोगे।
लेकिन कुछ लोगों ने जब ये डिस्कनेक्ट आपसे बनाया, जब ये दूरियां आपसे क्रिएट करी, कुछ समय के लिए ये चीजें इनको बिल्कुल स्ट्राइक नहीं हुई। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि कर्मा एक ऐसी चीज है जो बताकर नहीं आता किसी की लाइफ में, लेकिन एक ये जरूर फैक्ट है कि हर एक इंसान को उनके कर्मों की सजा मिलती है टाइम टू टाइम। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को आपके सामने आपको देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा सीक्रेटिव भी रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब कुछ चीजें यहाँ पर जैसे हैं कि अपनी खुद की कॉन्शियसनेस से किंग ऑफ सोर्ड्स ये चीजों को हाइड नहीं कर पा रहे। ये रियलिटी इनको अब हिट हो रही है, बिकॉज दैट इज वाई पीस ऑफ माइंड का ना होना, रेस्टलेसनेस, एम्प्टीनेस, फीलिंग ऑफ एंजाइटी। मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस समय पर बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स से भी गुजर रहे हैं। बिकॉज कई बार जब कोई इंसान ओवर कॉन्फिडेंट होता है ना किसी भी चीज को लेकर, अब वो चाहे आपको लेकर ओवर कॉन्फिडेंट हो कि आप तो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, या तो मूव ऑन नहीं कर सकते, या इनसे कट ऑफ नहीं कर सकते, या तो चेज करो, ठीक है, वो चीजें उस हिसाब से नहीं गई। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस होता है कुछ ऐसे लोगों में विश्वास रखना जो एक थर्ड पार्टी सिचुएशन या फिर इनकी लाइफ के कोई मैनिपुलेटर्स हो सकते हैं जिनकी रियलिटी इनको अब समझ में आ रही है। मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो रियलाइज कर सकते हैं कि आपके साथ रिश्ता खराब करने वाले इंसान की रियलिटी इनको समझ में आ रही है। अब कहीं ना कहीं तो इनको लग ही रहा है ना कि जो कर्मा इन्होंने आपके साथ क्रिएट किए शायद इनको इसी तरीके से मिल रहे हैं। जो रिश्ते तोड़कर ये आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में, और जिनके ऊपर भरोसा करके आगे बढ़े हैं, शायद उन्होंने इनका रिश्ता ये चीजें तोड़ी हैं इनके माइंड में। सो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, और ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड एक और चीज को भी बताता है कि आपके अंदर की जो भी पेशेंस है, सेल्फ हीलिंग है, आगे बढ़ना जो आपने अपनी लाइफ में सीखा है, उस चीज ने भी एंजाइटी क्रिएट की है। बिकॉज हर एक इंसान में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होती। जस्ट बिकॉज कि कोई इगोइस्टिक है, डोमिनेटिंग है या नार्सिसिस्ट है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रांग भी हो। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है अपनी लाइफ में, और इस चीज को यकीन मान के चलो, बिकॉज आप भी देख सकते हो कि किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आए। आज ये इंसान बहुत ज्यादा हर्ट कर रहे हैं विद इन, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स अलोंग विद, अगर ये कार्ड को आप देखो, आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि इस समय पर एंजाइटी के साथ साथ हार्ट ब्रेक तो है ही, एंड फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं कि अगर आप इनकी लाइफ के एक लकी फैक्टर थे, शायद आज वो लक काम नहीं कर रहा। और कहीं ना कहीं जब इंसान की लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है ना, वो रियलाइज करते हैं कि वो शायद एक ऐसे पाथ पे चल रहे थे जहां उनको लग रहा था कि हर एक चीज बिल्कुल उनके मुताबिक चल रही है। शायद बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड हो गए थे कुछ चीजों में, और अहंकार और ईगो ने इनको एक ऐसे रास्ते पे लेकर गए जहां से आगे इनके पास सिर्फ एक खाई में कूदने के अलावा और कुछ था ही नहीं। आप देख सकते हो इस कार्ड में क्लियरली मुंह उठाकर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये थे, एंड दैट इज वाई अपनी लाइफ में ये चीजें इनकी आई। आज बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारी तेजी से इनकी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी क्रिएट हो रही हैं जो शायद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कई बार कुछ बातें हमारी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से जब आती हैं, तब इंसान कभी प्रिपेयर्ड नहीं होता। आज इनकी लाइफ में ये सारी चीजें हैं, एंड कहीं ना कहीं एक फील बैड फैक्टर, स्पेशली जब वो आपको खुश देखते हैं, स्पेशली जब वो आपको, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इमोशनल डिस्कनेक्ट या फिजिकल डिस्टेंसिंग या फिर एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट, बिकॉज आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। कहीं ना कहीं आपको भी बहुत ज्यादा इंसल्टेड फील होता था, या फिर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट लो होती थी, जहां पर आप किसी एक ऐसे इंसान को अपने इमोशंस दिखा रहे थे जिनके ऊपर कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। एंड आज ये एक ऐसी चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं जहां पर आपके अंदर का बदलाव या आपका मूव ऑन शायद सह नहीं पा रहे। अब इसको ईगो कह लो या फिर खुद के लिए एक सेल्फ रिफ्लेक्शन कह लो, क्योंकि अक्सर जब एक इंसान अकेला लाइफ में पड़ जाता है ना, तभी बहुत सारी चीजों की रियलिटी हिट होती है। जब तक आप इंजॉय कर रहे हो, जब तक आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, आप किसी भी ऐसी चीज के बारे में नहीं सोचते जहां पर अपने ऊपर, अपनी गलतियों पर रिफ्लेक्ट कर सकें। आज ये इंसान बहुत ज्यादा अकेले के साथ साथ बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। रिग्रेट बहुत ज्यादा हो सकता है, दैट इज वाई यहाँ 2 ऑफ कप्स का भी कार्ड निकला है। कोई भी रिलेशनशिप ये हो सकता है, जब तक कई बार रियलिटी सेट इन होती है, जब तक अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है।
बिकॉज पास्ट की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो करेक्ट नहीं की जा सकती, और अगर आज बहुत ज्यादा सिंसेरिटी के साथ भी आपके पास आपको अप्रोच भी करेंगे, आपके पास भी कहीं ना कहीं एक डाउट जरूर आपके मन में होगा, क्योंकि इस इंसान को अब ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत सारे लोग शायद इनके बारे में सुनना नहीं चाहते, इनको देखना नहीं चाहते, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में जब मूव ऑन किया ना, ऐसे कुछ बैगेज को रिलीज कर दिया, एंड दैट इज समथिंग जो इनको बहुत ज्यादा हिट कर रहा है इस समय पर। लोनलीनेस के साथ साथ कई बार एक रियलाइजेशन भी होती है कि काश इन्होंने आपको उतने दुख दर्द ना दिए होते। अब क्योंकि खुद से अपनी लाइफ में ये चीजें बेयर कर रहे हैं, ये सारी चीजें सह रहे हैं, तो ये रियलाइजेशन हो रही है। तब ये रियलाइजेशन कहाँ थी जब आपको ये दुख पहुंचा रहे थे? तब ये रियलाइजेशन कहाँ थी जब ये लोग बहुत सारे लोगों से मैनिपुलेट हो रहे थे या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए थे, और आपको बहुत ज्यादा कोल्ड बिहेवियर देखकर बहुत सारी इग्नोरेंस थी? तब ये चीजें इनको बिल्कुल स्ट्राइक नहीं हुई। लेकिन आज अगर आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा नहीं हो किसी भी तरीके से, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, तब ये रियलाइजेशन हिट हो रही है। लोनलीनेस एक ऐसी चीज है जो इंसान को, कोई जितना भी इगोइस्टिक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं अंदर से बहुत ज्यादा झंझोड़ कर रख देती है, या वो क्या कहते हैं कि हर्ट वाली फीलिंग्स में डाल देती है, राइट? एंड दैट इज वाई आज अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला पा रहे हैं। अब इनकी एक ऐसी आदत भी हो सकती है जहां पर इनका नेचर ही ऐसा था, जिन लोगों के ऊपर बड़ा भरोसा करके चल रहे थे, जहां इनको लग रहा था कि चीजें बिल्कुल ठीक जाएंगी, वो लोगों ने भी तो रियलाइज करा है कि ये एक ऐसे इंसान है जिनके साथ रहना इज वेरी डिफिकल्ट। मे बी इनकी कुछ ऐसी कोर आदतें हो सकती हैं जहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकना हो सकता है, लोगों से चीजें छुपाना हो सकता है। अब इनकी लाइफ में जो भी कोई शुभचिंतक बनकर आया, इन्होंने उनके साथ भी शायद यही चीजें करी हैं। क्योंकि अगर एक रिपीटेड पैटर्न किसी इंसान का रहता है ना लाइफ में, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू चेंज। लेकिन इस समय पर आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा ये लोनली फील कर रहे हैं, बहुत सारी एंग्जाइटी आपको पहुंचाई है। यहाँ पर ना एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक और चीज को क्लियरली इंडिकेट करता है नाइट ऑफ कप्स के साथ, कि इनमें से कुछ लोग हैं जो इस समय पर शायद, अगर माइंड में इनके चल भी रहा है कि नए सिरे से आपके साथ कुछ बात करी जाए, आपको कांटेक्ट करा जाए, या फिर अपने रिश्ते को ठीक किया जाए, कहीं ना कहीं वो चीज के बारे में थोड़ा सा एक नर्वस एनर्जी में भी है। बिकॉज शायद ये आपको बहुत ज्यादा क्लियरली अब जानते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में शायद इनकी जगह ना हो, और अगर आपकी लाइफ में इनकी जगह है भी, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अब इनको रियली ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आपको भी पता है कितने मैनिपुलेटिव ये पर्सन हो सकते हैं। आज शायद इनकी लाइफ में कोई भी चीज उस तरीके से नहीं जा रही, बहुत सारी नेगेटिविटी माइंड में हो सकती है, फोकस नहीं कर पा रहे, अपॉर्चुनिटीज शायद नहीं मिल रही, काम के अंदर भी कुछ लॉसेस हो सकते हैं किसी भी तरीके से। बहुत ज्यादा अनसेटलिंग फीलिंग इस इंसान के माइंड में इस समय पर है, बिकॉज ये जो डिस्टेंस आपके साथ क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं बहुत सारे रिग्रेट मूड में भी है। कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर आपकी सैक्रिफाइसेस, पास्ट मेमोरीज, जिस तरीके से आपने कितने सारे रिश्ते संभाले थे, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने खुद से ली थी, आज शायद बहुत सारी चीजों का भार इनके ऊपर भी आ गया। कई लोगों के माइंड में एक जेन्युइनली बहुत ज्यादा रिग्रेट है, क्योंकि इनको पता है कि नो मैटर व्हाट, आप अब अपने माइंडसेट को शायद चेंज नहीं करोगे, इनकी लाइफ में वापस आकर वो सारी चीजें नहीं करोगे जैसे आपने इन द पास्ट करी, बिकॉज पास्ट की चीजें अब पास्ट में रह गई। लेकिन प्रेजेंट में बहुत सारा पछतावा, बहुत सारा रिग्रेट, लोनलीनेस, एम्प्टीनेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीजें आप देख सकते हो, और क्लैरिटी से ये भी ये चीजें देख सकते हैं जो इनकी लाइफ में इस समय पर हो रही है। ओके, तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी एक बार चेक कर लेते हैं इनकी एनर्जीज क्या निकल कर आ रही हैं। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी। बहुत ज्यादा हैवी एनर्जीज में इस समय पर दिखाई दे रहे हैं, एंड द वर्स्ट थिंग इज कि आज इनकी लाइफ में शायद कोई ऐसे इंसान है ही नहीं जिनके साथ ये अपनी इस फीलिंग को शेयर कर सकते हैं, और यही चीजें मन में रखते रखते बहुत सारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी और भी ज्यादा क्रिएट हो रहा है इस समय। ओके, चेजर, मैंने आपको कहा था कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनको हमेशा से लगता था कि नो मैटर व्हाट आप इनको चेज करोगे, इनको मैसेज करोगे, इनके लिए वेट करोगे। आप में से कुछ लोग शायद कर भी रहे हो, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी, वैल्यू नहीं करी, रिपीटेड पैटर्न हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट हो सकते हैं, देन प्लीज अपने आप को एक टाइमलाइन देना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज एंडलेसली आप कुछ ऐसे लोगों को चेज करते रहो या वेट करते रहो, कहीं ना कहीं आपके खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी वो चीज आ जाती है। तो यस, ये इंसान ने तो डेफिनेटली आपको ग्रांटेड लिया था कि आप एक चेजर एनर्जी में हो जो इनके पीछे ही आएंगे,
ओके, आज वो चीजों को भी रियलाइज कर रहे हैं कि शायद वो सोचना इनका कितना गलत था। रनर, अब देखो चेजर के साथ रनर निकला, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज ये वो रनर की एनर्जी में थे। आपको चेजर की एनर्जी में देखा तो ऑब्वियसली ये खुद एक रनर की एनर्जी में थे, क्योंकि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये भागे हैं, हर एक उस चीज से भागे हैं जहां पर इनको किसी चीज का जवाब देना हो या किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेनी हो। गलतियां करी इन्होंने खुद, ब्लेम डाला आप पर, क्योंकि ये चीजें करके दूर भागना किसी भी सिचुएशन से इनका एक काम था। इनको ये भी रियलाइजेशन है कि बहुत सारे झूठ जो इन्होंने आपसे बोले, और जब आप इनको कन्फ्रंट करने के लिए, इनसे पूछने के लिए कोई भी तरीके की एक्सप्लेनेशन मांग रहे थे, इन्होंने आपको क्लोजर नहीं दिया, इन्होंने आपको कभी सच्चाई नहीं बताई, और अगर इन्होंने कुछ सच्चाई बताई भी है तो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड तरीके से बताई है। पूरा सच कभी भी नहीं बताया आपको। एंड ये चीजें आज बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस में है, बिकॉज जब तक एक इंसान को एहसास नहीं होता ना, तब तक ऐसी एनर्जीज नहीं आती किसी की, राइट। एंड यस, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, अगर आपने इनको कुछ पूछने की कोशिश करी तो शायद इन्होंने वहां से भाग लो, वहां से निकल लो, ताकि किसी भी चीज की आपको एक्सप्लेनेशन आंसर्स ना देना पड़े, बिकॉज ये इनकी शान के खिलाफ भी था। स्नेक, ओके। अब ये एक ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम भी करे हैं जो, जिसे हम कहते हैं ना आस्तीन का सांप। अब सांप वाला कार्ड यहाँ निकला है तो डेफिनेटली मेरे माइंड में ये चीज आई, क्योंकि जो इंसान दिखाता कुछ और है, तो इस इंसान की कुछ ऐसी चीजें आपने भी रियलाइज करी, एंड दे ऑल्सो रियलाइज्ड कि यस ये इन्होंने गलत किया है। लेकिन कुछ लोगों का, जैसे मैंने कहा, जेन्युइनली फील बैड है, कुछ लोगों की लाइफ में इट इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, और वो वैसे ही रहेंगे। ओके, अब देखो यहाँ मूविंग ऑन का कार्ड निकला है, जो क्लियरली बताता है कि अब आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने मूव ऑन किया है। अब ये अपनी लाइफ में अगर मूव ऑन करने के बारे में भी सोचे, शायद उतनी हिम्मत, शायद उतना करेज इनके पास नहीं है जितना आपके पास था, और इस चीज की रियलाइजेशन भी होती है, बिकॉज जब भी हम किसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं और कोई इंसान बिल्कुल उस तरीके से नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा धक्का जरूर लगता है, शॉक जरूर लगता है। वाओ, अब अपनी लाइफ के नेक्स्ट फेज पे जाना चाहते हैं। बटरफ्लाई का कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीजों को हील करना चाहते हैं, अपने अंदर की हीलिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनको वो डायरेक्शन नहीं नजर आ रही, इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना चाहिए, बिकॉज आपको इवॉल्व करते हुए देख के, आपको हील करते हुए देखकर इनको लगा कि ये चीज बहुत ज्यादा ईजी हो सकती है। पहली बात तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब रियलाइजेशन ये भी है कि ये बहुत ही ज्यादा एक डिफिकल्ट काम है। थर्ड पार्टी, क्लियरली मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जहां पर वो चीजें ओवर हो चुकी हैं इनकी लाइफ में, या वहां से कोई धोखे मिले हो सकते हैं। थर्ड पार्टी यहाँ पर एक थर्ड पर्सन को भी बता सकते हैं, जो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर्स इनकी लाइफ के रहे हैं, अलग अलग तरीके से इनको एक गलत डायरेक्शन में मैनिपुलेट करना, गलत एडवाइस देना, आंख बंद करके फॉलो कर रहे थे, तभी यहाँ पर वो फूल की एनर्जी भी निकली। यहाँ पर ये कार्ड एक और चीज को भी बताता है कि यहाँ पर अगर आप ये देखें, कार्ड में एक छोटा सा डॉग बना हुआ है। ये डॉग जो है क्लियरली एक चीज को सिग्निफाई यहाँ करता है कि सही टाइम पर सही रेड फ्लैग्स दिखाना, वार्निंग्स मिलना, लेकिन इनको किसी भी चीज का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करा। ईगो, डेफिनेटली बहुत ज्यादा ईगो इनकी लाइफ में थी। आज इनकी ईगो टूट तो रही है, डेफिनेटली टूट रही है, बिकॉज ये चीजों का एहसास जब इंसान को होता है और लाइफ में इतनी सारी चीजें जब आती हैं, आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं ईगो भी हिट हुई है, बिकॉज दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। अब इंसान जितना मर्जी इगोइस्टिक क्यों ना हो, नार्सिसिस्ट हो, नेगेटिव हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जो है कर्मा, वो नहीं छोड़ती। एंड दैट इज वन थिंग जो रियलाइजेशन इनको हुई है, बिकॉज अपने अहंकार में इन्होंने बहुत बार ये चीजें भी बोली होंगी, जहां पर कर्मा में बिलीव ना करना, राइट एक्शन में बिलीव ना करना, ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। यहाँ पर कॉफिन का कार्ड निकला है, कंफ्यूजन का कार्ड निकला है, जो दोनों की चीजें एक ही चीज बताती हैं, जहाँ पर अब अपने आप को सही रास्ते पे लेकर आना, न्यू बिगिनिंग्स करना, किसी भी तरीके की पुरानी कुछ चीजों के बारे में सोचना, जो बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, बिकॉज ये सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहे। बहुत ज्यादा अनअप्रिशिएटेड आपको रखा है इन्होंने, और आपकी लाइफ में इतना ज्यादा स्पेस क्रिएट किया है। आज ये सारी चीजें फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अपसेट एनर्जीज में है, बिकॉज ये चीजों का जो एक आउटकम था उसके बारे में इनको कभी पता ही नहीं था कि ये इतना अनएक्सपेक्टेडली आएगा।
बहुत ज़्यादा डैमेज इनको फील हो रहा है कि आज इन्होंने ये किया, देखो ब्रोकन फील कर रहे हैं, डैमेज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लाइफ में इनके इस समय चल रही हैं, जो आप देख सकते हो इनके ये सारे कार्ड्स में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। लेकिन कई बार जब रिग्रेट इंसान को आता है, पछतावा होता है, तब एक चीज़ रियलाइज़ करना भी नेसेसरी होता है, क्या ये चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो गया? क्या ये चीज़ें कभी करेक्ट हो सकती हैं? क्या वो कहते हैं ना, वंस द शिप हैज सेल्ड, यहाँ पर वो शिप का कार्ड भी निकला था, राइट? ओके, यस, यहाँ पर वो कार्ड भी निकला था कि जो ये चीज़ें सोच रहे थे, अब वो चीज़ें शायद उस तरीके से इनकी लाइफ में दोबारा ना हो। डिवाइन एक ही बार चांस देता है लाइफ में, जब हमारे लाइफ में कुछ अच्छे से रिश्ते होते हैं, कुछ बहुत प्यार वाले एक्चुअली ऑनेस्ट लोग होते हैं, और अगर हम उनकी कदर नहीं करते हैं, देन डिवाइन भी ऐसे लोगों को लाइफ से हटा देते हैं। एंड दिस इज व्हाट दे आर रियलाइजिंग। आपकी आज ट्रू वैल्यू रियलाइज हो रही है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, एंड अपसेट एनर्जीज में डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। 2 कार्ड्स मैं इस डेक में से और निकालूंगी, जस्ट लेट्स सी क्या कार्ड निकलता है। ओके, एक्सेप्टेंस। आज बहुत सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस इनको हो रही है। आप इनकी लाइफ में जो मायने रखते थे, जो ये रिलेशनशिप था ना, उसकी एक्सेप्टेंस हो रही है। पोजेसिवनेस, यस, ये बहुत ज़्यादा पोजेसिव थे, और यहाँ पर देखिए जजमेंट का कार्ड वापस निकला है। दे वर टू क्विक टू जज यू, हमेशा आपको जज करते रहे। आज शायद डिवाइन की जो जजमेंट है इनके लिए बहुत क्लियरली इनको एहसास दिला रही है कि जो इन्होंने किया शायद गलत था। रिग्रेट, पछतावा, दैट्स ऑल दैट दे कैन थिंक ऑफ राइट नाउ। एंड अब अपनी लाइफ में कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है, बहुत सारी कंफ्यूजन है, बिकॉज रास्ते इनके पास 2 हैं। एक ऐसे दोराहे पे खड़े हैं जहाँ पर कंफ्यूज्ड हैं, ब्रोकन हैं, अकेले हैं। अब ये कर्मा नहीं है तो क्या है, राइट? सो दैट वाज द एनर्जीज इस पर्सन की, जो वक्त रहते आपकी कदर नहीं कर पाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर गोइंग थ्रू टुडे। तो अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो उनके मन में भी ये सवाल है कि आपको इतना दुख पहुंचाने के बाद इस इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इनको कर्मा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस समय क्या वो फेस कर रहे हैं, क्या वो रियल मैनिपुलेटर्स जो एक्चुअली लाइफ में आप लोगों के थे, उनके रियल फेसेस देख चुके हैं कि नहीं। तो इतने सारे सवाल अगर किसी और के मन में भी हों, शायद उनको आंसर्स यहाँ से मिल सकें। ओके, मैंने लाइफ में हमेशा से एक चीज़ में बिलीव रखा है, इफ़ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने अपने अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखा कि आप अपनी लाइफ के वो हर गोल्स को अचीव करोगे, अपने पाँव पर खुद खड़े होगे, अपने अंदर वो बदलाव लेकर आओगे, क्योंकि लाइफ में मूव ऑन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत हिम्मत, बहुत करेज लगती है, लेकिन आपने वो कर दिखाया क्योंकि आपको अपने खुद में वो बिलीफ था। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में आए बहुत सारी अबंडेंस, खुशियाँ, प्रोस्पेरिटी, जो भी आपके ड्रीम्स एंड डिजायर्स हो, डिवाइन उन सबको पूरा करे। ऐसे नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स अगर आपकी लाइफ में कुछ हैं, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज करें, और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, stay happy and stay strong.